अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का सेकंड ईयर का टॉपिक है, इसका लॉन्ग डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। इस साल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। तो दोस्तों, जो समझाने का तरीका है वो हमारे पास उर्दू में मैं समझा रहा हूँ, तो क्लास आखिर तक देख लें। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, इसका इंट्रोडक्शन। मैमल्स कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम 36 सेंटीग्रेड टू 38 सेंटीग्रेड। मैमल्स जो कि मेंटेन करती है अपनी बॉडी टेम्परेचर को 36 सेंटीग्रेड से लेकर 38 सेंटीग्रेड तक। वाइल द मैमल्स एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर इज़ 38 सेंटीग्रेड, जबकि मैमल्स के जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे पास है 37 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें दो मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन कूल टेम्परेचर और मैकेनिज़्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। तो पहले हम लोग मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन कूल टेम्परेचर, और ये इस क्लास का जो पार्ट 1 होगा, और इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है वो तब मैकेनिज़्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर वो दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। In hot temperature, mammals increases heat production and decreases heat loss. It is achieved by following two methods. हॉट टेम्परेचर में मेमल्स हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं हीट प्रोडक्शन, यानी हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं। ठीक है, हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं और डिक्रीज़ करते हैं हीट लूज़, और कम से कम हीट जो है वो बाहर हमारे पास लूज़ करते हैं, एक्सपेल करते हैं। ठीक है, इट इज़ अचीव्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स, और ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास अचीव किया जाता है 2 मेथड्स से। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म से और बिहेवियरल मैकेनिज़्म से। तो जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है ये हमारे बॉडी ख़ुद करती है। ठीक है, और जो बिहेवियरल मैकेनिज़्म है ये हम लोग ख़ुद करते हैं। हम लोग जो खुद करते हैं हमारे जो यानी ये जो प्रोसेस है वो हमारे पास इनवॉलंटरी है, और ये जो प्रोसेस है वो वॉलंटरी है, यानी ये हम लोग खुद नहीं कर सकते। यानी हम लोग इस तरह नहीं बोल सकते कि आज कम खाऊंगा, ठीक है, आज ये खाऊंगा, 2 दिन बाद खाऊंगा, इस तरह तो हम लोग नहीं कर सकते ना। हमारी बॉडी जो खुद से वो करती है तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म। तो पहले पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म। A mechanism in which heat is generated with or without shivering is called as physiological mechanism। एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें हीट जो है वो जनरेटेड हो, पैदा हो, विद और विदाउट शिवरिंग, यानी शिवरिंग यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें शिवरिंग हो या शिवरिंग के बगैर हो। ठीक है, हीट पैदा हो शिवरिंग से, शिवरिंग की मदद से या शिवरिंग के बगैर। शिवरिंग मतलब कपकपाना। ठीक है, कपकपाना यानी सर्दी में हमारे पास ये कपकपाहट यानी शिवरिंग होती है। तो एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें हीट जनरेट हो शिवरिंग के साथ या शिवरिंग के बगैर। ठीक है, तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म। दे हैव टू थर्मोजेनेसिस दिस आर, और टू थर्मोजेनेसिस है, इसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, दूसरे को नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है उसमें हमारे पास ये है कि इन कूल्ड टेम्परेचर अंडर द नर्वस एक्शन the muscle tend to rise by which heat is generated and shivering begins is called as shivering thermogenesis। जो कूल टेम्परेचर होता है यानी सर्दी जब होती है तो हमारे नर्वस एक्शन के अंडर यानी नर्वस एक्शन की मदद से जो मसल टोन है, हमारे जो मसल्स है, ठीक है, जो बॉडी है वो हमारे पास टेंड टू राइज यानी कपकपाती है, शिवरिंग करती है। ठीक है, बाय विच हीट इज़ जनरेटेड, जिसकी मदद से हीट जो है वो जनरेट होता है, एंड शिवरिंग बिगिंस, और शिवरिंग जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, इज कॉल्ड एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। उसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। इट ओकर्स बाय फॉलोइंग मेथड्स, और ये ओकर्स होता है बाय फॉलोइंग मेथड्स। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल की वजह से द हीट जनरेशन इंक्रीजेज, जो हीट की जनरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इज़ द रेट ऑफ सेलुलर ट्रांसपरेशन इंक्रीजेज, और इसके साथ साथ जो रेट ऑफ सेलुलर ट्रांसपरेशन है, रिस्पायरेशन है, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म फ्री द हार्मोन एड्रेनलिन इंक्रीजेज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म दिस मोर हीट इज जनरेटेड। जो शॉर्ट टर्म में हमारे पास एक हार्मोन है उसको कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। ये क्या करता है कि इंक्रीज़ करता है द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म का रेट इंक्रीज़ जब मेटाबॉलिज्म का रेट ये इंक्रीज़ करेगा ये हार्मोन, तो फिर क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट करेगी। फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, इन लॉन्ग टर्म अनदर हार्मोन थायरोक्सिन इंक्रीजेज द रेट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, दिस मोर हीट इज जनरेटेड।
और लॉन्ग टर्म में हमारे पास जो हार्मोन है दूसरा थायरोक्सिन, वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करता है द रेट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, तो फिर उसकी वजह से मोर हीट जो है वो जनरेट होता है। अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में ऐसा होता है कि इन कूल टेम्परेचर द हीट इज़ जनरेटेड ड्यू टू द हार्मोनल एक्शन, यानी इन कूल टेम्परेचर में हीट जो वो जनरेट हो हार्मोनल एक्शन से, तो उसको कहेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इन विच देयर इज़ नो शिवरिंग, जिसमें शिवरिंग ना हो, ठीक है, शिवरिंग के बगैर हो और हार्मोनल एक्शन से हो, शिवरिंग के बगैर हो, तो उसको कहेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज़ कॉल्ड इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इट ओकर्स बाय फॉलोइंग मेथड, ठीक है। इसमें है इरेक्शन, पहला जो मेथड है वो इरेक्शन ऑफ हेयर्स, हेयर्स की इरेक्शन होना। सर्दी में आपने नोट किया होगा अमूमन कि हमारे जो जैसे कि लिम्स है, हमारे हाथ और पाँव, उसके जो हेयर्स है वो हमारे पास इरेक्ट हो जाती है, यानी कड़े हो जाती है हेयर। किसकी वजह से जो हेयर्स है वो इरेक्ट होती है, तो अभी इसका रीज़न पढ़ेंगे। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पैली मसल्स इन द स्किन। स्किन में हमारे पास एक मसल्स में हमारे पास क्या है, एक इरेक्टर पैली मसल्स है, ठीक है, स्किन में। द हेयर्स आर राइज्ड ऑलमोस्ट इन वर्टिकल पोजीशन टू कंजर्व हीट, और फिर इसकी यानी इरेक्शन होने की वजह से इरेक्टर पैली मसल हमारे स्किन में होते हैं, और इसके कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसा इरेक्ट होना, उसकी वजह से हमारे पास ये जो इरेक्टर पैली मसल्स है उसकी वजह से हेयर जो है वो राइज होते हैं, यानी ऊपर हो जाती है ऑलमोस्ट इन वर्टिकल पोजीशन में, और टू कंजर्व हीट को कंजर्व करने के लिए। अब रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स स्किन। इन कूल टेम्परेचर द वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी टुवर्ड्स स्किन होकर, यानी आर्ट्रील जो है, आर्टरीज जो कि स्किन की जो लिम्स की तरफ जो आर्टरीज जाती है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसमें ब्लड जो जाना जो है वो हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है, ऊपर सो डेट द लेसर ब्लड इज सप्लाइड, तो फिर लेसर जो ब्लड है, कम से कम ब्लड जो है वो सप्लाइड किया जाता है टुवर्ड्स स्किन की तरफ, टू कंजर्व हीट को कंजर्व करने के लिए। दिस मार्क्ड इन लिम्स, और ये मार्क्ड हुए लिम्स में, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई जो होती है टुवर्ड्स स्किन की तरफ, ये हमारे पास सर्दी में होती है, ठीक है, और हमारे पास ये पाँव और हाथों में ऐसा प्रोसेस होता है। सबक्यूटेनियस फैट एक्युमुलेशन, सबका मतलब स्किन, ठीक है, सबका मतलब है स्किन, और क्यूटेनियस का मतलब है स्किन, और सबका मतलब है नीचे स्किन। फैट मतलब फैट एक्युमुलेशन मतलब जमा होना, यानी नीचे स्किन के नीचे वाले हिस्से में फैट का एक्युमुलेशन होना। इन मेमल्स द फैट इज स्टोर्ड इन डिपोज टिश्यू, मेमल्स में जो फैट स्टोर्ड होते हैं वो डिपोज टिश्यू में होते हैं, बिलो द स्किन के नीचे। इट इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट्स बेड कंडक्टर हीट, जो फैट है, लिपिड है, वो हमारे पास बेड कंडक्टर है हीट के, ठीक है। तो इट सर्व करते हैं फिर ये कंजर्विंग हीट जैसे, यानी हीट को कंजर्व करते हैं, हीट को महफूज करते हैं फिर ये। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक मेमल्स, ये इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक मेमल्स के सर्वाइव करने के लिए, लाइक वेल, जैसे कि वेल्स हो गई। एंड टेरेस्ट्रियल मेमल्स ब्रोन फैट इज़ यूज फॉर हीट प्रोडक्शन, और टेरेस्ट्रियल मेमल्स में हमारे पास जो ब्रोन फैट है वो यूज़ किया जाता है हीट प्रोडक्शन के लिए। अब बिहेवियरल मैकेनिज्म में हमारे पास है, इट इंक्लूड्स मूविंग टुवर्ड वार्म लोकेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, जब कूल्ड इन्वायरमेंट होगी तो हम लोग मूव करेंगे वार्म लोकेशन की तरफ, ठीक है, वो वार्म इलाकों की तरफ, जो गर्म इलाके होंगे वहाँ जाएंगे। यूज़ ऑफ वार्म एंड थिक क्लॉथ्स बाय ह्यूमन, और यूज़ करेंगे वार्म गर्म कपड़े, और थिक यानी वो कपड़े जो कि हमारे पास थिक हो, ठीक है। होल्डिंग क्लोज टुगेदर विद अदर इंडिविजुअल, और दूसरे के साथ जो है वो रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है, वीडियो है, वो समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी, उसका जो पार्ट 2 है वो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो वो लाजमी देख ले, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पार्ट 2 का जो क्लास है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।